हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कपिल राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्थ एकेडमी पर। आज का सेशन रहेगा आपका लाभ हानि सेकंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, जब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है तब 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है बच्चों जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, या लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिसे इंडिकेट करते हैं सीपी। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। माना कि हमें कोई वस्तु क्रय मूल्य कितना है 100% या 100 रुपये की वस्तु है, तो 20% का लाभ हमें तब होगा जब 100% का माल कितने में जाए बच्चों 120% में बेचा जाए, तो आपको क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस, एसपी से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो 100 रुपये का माल या 100% का माल क्रय मूल्य, जिसका क्रय मूल्य 100% रहा होगा, उसे 120% में बेचोगे तो तब हमें 20% का लाभ होगा। तो 120% किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों 960 को, या एक्चुअल कीमत इसकी किसके बराबर है, हमारा जो मूल्य बेचा गया है वस्तु का कितना है 960। तो 120% किसके बराबर है बच्चों 960 के। तो 1% की कीमत अगर निकालनी है तो 960 बच्चों बट्टे में क्या आएगा 120। हमें चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है बच्चों 100 माना है हमने। तो 1 0 से 1 0, 12 अट्ठे 96, 8 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 800। उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 800। या एक बार हम इसे किससे देखते हैं फ्रैक्शन से। 20% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 1/5। इसका मतलब 5 रुपये के माल पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो आपका जिसका सीपी 5 रहा होगा उसे कितने में बेचा गया होगा 6 रुपये में या 6 यूनिट में। 5 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो 5 का माल कितने में जा रहा है 6 में। या इसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा बच्चों 960। तो 6 यूनिट किसके बराबर है 960 के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो तो 960 बटे में 6, तो 6 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितनी बार होगा 160 बार। तो हमें किसकी कीमत चाहिए बच्चों सीपी की, कॉस्ट प्राइस की। तो 1 यूनिट की कीमत 160 है, तो 5 यूनिट की कीमत कितनी रही होगी 160 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे बच्चों कितना है 16 पंजे 80, 1 शून्य लगा दोगे तो उसका सीपी कितना रहा होगा 800 रुपये। पढ़िए, एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% के लाभ पर तथा शेष भाग 2% की हानि पर बेच दिया। हमने माना 2/3 का मतलब कुल 3 हिस्से में से कितने हिस्से बच्चों 2 हिस्से। आपने माना कि कुल धन कितना है, बटे वाली संख्या मूल संख्या मानते, कुल धन है आपका 3 हिस्से। 3 हिस्से में से 2 हिस्से पे आपने क्या कमाया है लाभ, और बाकी बचा 1 हिस्सा, उस पर क्या कमाई है आपने हानि। तो 2 हिस्से पे आपने लाभ कमाया है, 3 में से 2 हिस्से पे क्या कितना लाभ कमाया बच्चों 5%, और बाकी 1 हिस्से पे क्या कमाई है आपने 2% की हानि कमाई है। या प्रॉपर मानना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल धन माना 300 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पे लाभ कमाया है 200 रुपये पे, और 100 रुपये पे क्या कमाई है आपने हानि। तो आपसे कह रहा है कि 5% की क्या कमाया है लाभ कमाया है, कितने धन पर 200 रुपये के धन पर बेचने पर। तो आपका लाभ कितना होगा बच्चों 200 रुपये पे 5% कितना होता है 200 का 5% कितना होगा बच्चों 5/100। तो या 100 रुपये पे 5% 5 रुपये होता है। 200 रुपये पे कितना हुआ बच्चों 10 रुपये, 5 दूनी 10। हानि 100 रुपये पे 2% हानि कमाई है, तो 100 का 2% कितना होता है बच्चों 2 रुपये। तो आपने 100 रुपये पे क्या कमाया बच्चों 2% की हानि 2/100, या कह सकते हो कितने रुपए की हानि हुई है आपको 2 रुपये की हानि हुई है। तो 2 रुपये की हानि हुई है और लाभ कितने का हुआ बच्चों 10 रुपये का। तो आपको फाइनली मिला क्या है 10 में से 2 गए, कुल लाभ मिला है अभी हमें कितने रुपए का 10 में से 2 गए बच्चों, तब भी आपको लाभ हुआ है कितने रुपए का लाभ हुआ है 8 रुपये का, या 8 यूनिट का। एक्चुअल में सवाल में कुल लाभ हुआ कितने का है हमें 400 रुपये का। तो 8 यूनिट हमारे बच्चों किसके बराबर है 400 रुपये के। तो 8 यूनिट बराबर है 400 के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालना चाहो बच्चों 400/8, 1 यूनिट की 8 से डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा 8 पंजे 40, 1 शून्य लगा दोगे। 1 यूनिट बराबर है 50 के। हमें चाहिए क्या कुल धन या कुल क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो कुल क्रय मूल्य कितना माना है बच्चों आपने 300। 1 यूनिट की कीमत 50 है,
300 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों? 300 से मल्टीप्लाई करोगे जब 50 की, कितना आएगा बच्चों? 15,000। अगर आपसे कहे कि जो आपने 5% के लाभ पर जो धन बेचा है वो कितना धन था, तो कितना माना है आपने? 200। और एक यूनिट की कीमत कितनी है बच्चों? 50। अगर 50 से गुणा करोगे तो 200 की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी निकल के। कितना लाभ, कितना धन था आपका बच्चों? 10,000, जिस पे हमने 5% का प्रॉफिट कमाया है। और अगर कहे कि जिस पे हानि कमाई है तो 100 यूनिट की किससे गुणा कर दोगे बच्चों? 50 से। तो आप कहोगे जिस पे हमने 2% की हानि कमाई है वो धन हमारा कितना था? 5,000। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। पहला स्टेटमेंट, तो क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। माना कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी है और 20% का लाभ बच्चों कब होगा? या विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है बच्चों जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। 100 रुपये का माल 120% पे जाए तो आपको 20% का लाभ होगा बच्चों। या फ्रैक्शन में 20% को क्या बोलते हैं बच्चों? 1/5। 5 यूनिट की वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है बच्चों? 1 का। तो 5 यूनिट की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 6 यूनिट पर। ऐसे ही अगला स्टेटमेंट, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम होते हैं तो लाभ कितने % एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चों? 10% अधिक होता है। तो आपने पहले लाभ कितने % होता था बच्चों? 20%। अब 10% एक्स्ट्रा हो रहा है तो कितना हो रहा है लाभ बच्चों? 30%। तो अगर 100 रुपये का माल अब बच्चों कितने में बेचा जा रहा है? 130% पे या 130 रुपये में। तो फ्रैक्शन बनाना हुए तो बच्चों 1 0 से 1 0। या 10 यूनिट का माल कितने में बेचा जा रहा है बच्चों? 13 में। तो आपका अब 10 रुपये का माल कितने में बेचा जा रहा है बच्चों? 13 यूनिट में। पहले 5 यूनिट का माल कितने में बेचा जा रहा था बच्चों? 6 यूनिट में। या प्रॉपर मानने के लिए कोई आप इसे वेरिएबल संख्या मान लीजिए। माना कि 5x की वस्तु कितने में बेची गई है बच्चों? 6x में। या अब 10x की वस्तु कितने में बेची गई है बच्चों? 13x में। आपका क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर बच्चों क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, क्योंकि क्रय तथा विक्रय मूल्य दोनों में ही आपने क्या करी है बच्चों? समान कमी करी है 20 रुपये की। तो समान अंतर होना चाहिए बच्चों। यहाँ 10x और 13x में कितने का अंतर है बच्चों? 3 का। तो 5x और 6x में बच्चों कितने का अंतर है? 1 का। तो जब आपने क्रय और विक्रय मूल्य में समान कमी करिए 20 रुपये की प्रत्येक में, तो यहाँ भी तो अंतर कॉमन आना चाहिए बच्चों। यहाँ कॉमन नहीं आ रहा। अंतर कितने का आ रहा बच्चों? 10x में और 13x में 3x का। और यहाँ कितने का आ रहा बच्चों? 1x का। तो आपको प्रत्येक को अंतर कॉमन करने के लिए ऊपर क्या करनी पड़ेगी? 3 से मल्टीप्लाई। और नीचे क्या करनी पड़ेगी बच्चों? 1 से मल्टीप्लाई। 1 से करोगे सेम वही वैल्यू आएगी। बाकी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5x की 3x में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 15x। तो अब ऐसे ही विक्रय मूल्य करने के लिए क्या करो? 6x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 18x। तो आपका क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर बच्चों क्या हो गया? कॉमन। 10x और 13x का अंतर कितना है? 3। 15x और 18x का अंतर कितना है बच्चों? 3। अंतर कॉमन करने के लिए ये कह रहा है कि पहले वस्तु हम 15x में खरीदते थे, आज कितने में खरीद रहे हो बच्चों? 10x में। तो कितने x कम कर रहे हो? कितने x कम खरीद रहे हो बच्चों? 5x। या कह सकते हो कितने रुपए कम करे बच्चों आपने? 20 रुपये। तो 5x किसके बराबर है बच्चों? 20 के। एक x की वैल्यू निकालने के लिए 5 से कितनी बार डिवाइड करा बच्चों? 4 बार। तो x बराबर x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहो तो 15 की मल्टीप्लाई x का मान रखोगे, कितना रखोगे बच्चों? 4। तो उसका क्रय मूल्य, वास्तविक मूल्य, एक्चुअल मूल्य कितना था? 15 चौका 60। अगर कहे कि उसका विक्रय मूल्य बताइए तो आप 18 की मल्टीप्लाई किस में करोगे बच्चों? x का मान रखा जाता है किस में बच्चों? गुणा में। 18 चौक 72। जिस वस्तु को आपने 60 रुपये की वस्तु को 72 रुपये में आप क्या करते हो? 60 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेचते हो। या तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि उसका क्रय मूल्य बताइए, उस वस्तु का 60 रुपये रहा। अगर कहे विक्रय मूल्य बताइए तो 72 रुपये। आपसे कह रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बताइए, SP 72 रुपये रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। पहला स्टेटमेंट, 20% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 1/5। 5 यूनिट पे कितने का लाभ हो रहा है बच्चों? 1 का। इसका मतलब क्रय मूल्य वह मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाए। आपने 5 यूनिट में कोई वस्तु खरीदा है तो 1 के लाभ से बेच रहे हो। कितने बेचोगे बच्चों? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका? सेलिंग प्राइस 6 रुपये या 6 यूनिट।
या अगर प्रॉपर मानना चाहो तो x मान लीजिए, 5x का माल 6x में जाए तो कितने का लाभ होगा बच्चों, 1x का या 1 यूनिट का। आप दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए, प्रत्येक को कितने रुपये कम कर दिया जाए, क्रय और विक्रय को बच्चों 100 रुपये कम कर दिया जाए, तो लाभ 5% अधिक हो जाता है या एक्स्ट्रा हो जाता है। पहले कितना हो रहा था बच्चों लाभ, 20%, अब 5% एक्स्ट्रा होने लगा तो लाभ कितने परसेंट होने लगा बच्चों, 25%। 25% को क्या बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन में, भिन्न में 1/4, 4 यूनिट पे 1 का लाभ होने लगा है। 4x की वस्तु कितने में बेची जा रही है बच्चों, 5x में। तो अब आपसे कह रहा है कि भाई 5x की वस्तु अब कितने में खरीदी जा रही है, 4x में, या कितने रुपए कम में खरीदी जा रही है बच्चों, 100 रुपये कम में। 6x का माल कितने में बेचा जा रहा है बच्चों, 5x में। प्रत्येक में कितने का अंतर है भैया, प्रत्येक की जो वैल्यू कितनी कम करी जा रही है बच्चों, 100 रुपये। या 5x का माल कितने में खरीदा जा रहा है, 4x में, कितने x की कमी आई बच्चों, 1x की। ये किसके बराबर है, एक्चुअल में 100 रुपये कम में खरीदा जा रही है, तो 1x बराबर बच्चों किसके हुआ, 100 के। तो x का मान कितना हुआ बच्चों, 100। तो आपसे कह रहा है कि बच्चों बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, जब 1x बराबर 100 के है तो 5x किसके बराबर होगा भैया, 1 यूनिट 100 के बराबर है, 5 यूनिट किसके बराबर हुई बच्चों, 500 के। उसका क्रय मूल्य 500 रुपये रहा होगा। उस वस्तु का अगर विक्रय मूल्य कहे तो कितना रहा होगा बच्चों, 1 यूनिट की कीमत 100 है तो 6 यूनिट की कीमत कितनी है, 600 रुपये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, एक व्यक्ति ने एक मेज तथा एक कुर्सी को कुल कितने रुपए में खरीदा बच्चों, 2000 रुपये में। कुल क्रय मूल्य है 2000। एक मेज और एक कुर्सी को कुल कितने रुपए में खरीदा बच्चों, 2000 में। उसने मेज 20% के लाभ पर तथा कुर्सी को 30% के लाभ पर बेच दिया, तो मेज पे कितने परसेंट का लाभ कमाया बच्चों, 20% का, और कुर्सी पे कितने परसेंट का लाभ कमाया है, 30% का। माना कोई चीज़ 100% है आपका क्रय मूल्य, तो 20% का लाभ बच्चों कब होगा मेज पर, जब 100% के माल की वस्तु 120% पे बेची जाए, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, 120%। और कुर्सी पर 30% का लाभ कब होगा बच्चों, जब 100% का माल 130% पे बेचा जाए। अब आपसे कह रहा है कि इस प्रकार उसे 23% कुल लाभ मिला के कितना होता है, औसतन लाभ जो एवरेज है उसका लाभ का कितने परसेंट का लाभ होता है, 23% का। बच्चों इस कंडीशन, इस सवाल को हम किससे करेंगे, एलिगेशन से। तो मेज पे आपको 20% का लाभ होता है और किस पे, कुर्सी पे 30% का लाभ होता है, और ओवरऑल दोनों पे लाभ कितने का होता है बच्चों, 23% का। 23% का लाभ हमें तब होगा जब 100 रुपये की वस्तु 123% पे जाए या 123 रुपये की जाए। तो आप एलिगेशन लगाओगे बच्चों, इसका अंतर तो आप कहाँ लिखोगे बच्चों, यहाँ लिखोगे, और इसका अंतर आप बच्चों यहाँ लिखोगे। 120 और 123 का अंतर बच्चों कितना है, 3 यूनिट का। 130 और 123 का अंतर बच्चों कितने यूनिट का है, 7 का। ये किसका रेशो निकल का है बच्चों, सीपी का, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य। आपका एसपी कितना था, 120 123, और औसतन जो एवरेज था लाभ का कितना था बच्चों, 23%। तो 100 रुपये का माल औसतन 123 में गया होगा, तो 130 और 123 का अंतर बच्चों कितना है, 7 यूनिट। 120 और 123 यूनिट का अंतर बच्चों कितना है, 3। तो आपका कुल क्रय मूल्य बच्चों दे कितना रखा है, 2000। यहाँ कुल यूनिट कितनी आई है भैया क्रय मूल्य की बच्चों, 7 और 3 कितना है, 10। तो 10 यूनिट बराबर है आपके किसके बच्चों, 2000 के। तो एक्चुअल में दे रखा है क्रय मूल्य 2000, हमने कहा 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट की कीमत बच्चों कितनी आई, 200। तो आपको अगर मेज का क्रय मूल्य चाहिए तो 200 यूनिट की किस में गुणा कर दोगे बच्चों, 7 में। कितना आ जाएगा प्रॉपर आपका क्रय मूल्य बच्चों, 1400। अगर कुर्सी का क्रय मूल्य चाहिए, 1 यूनिट की कीमत कितनी है बच्चों, 200, 3 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, 600। तो उस मेज का क्रय मूल्य बच्चों 1400 रुपये है, अगर कुर्सी का क्रय मूल्य कहे 600 रुपये है। कुल क्रय मूल्य कहे तो बच्चों कितना दे रखा है, 2000। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपये है। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, दोनों घड़ियों का बच्चों, 840। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में न लाभ होता है ना ही हानि। तो माना कि पहली घड़ी आपकी ए घड़ी है बच्चों, दूसरी घड़ी आपने माना बी घड़ी है, तो पहली घड़ी एसपी क्या होगा बच्चों, उसका सेलिंग प्राइस
16% का लाभ हमें तब होगा जब 100% का माल कितने पे जाए बच्चों, 116 रुपये में जाए या 116% पे बेचा जाए। दूसरी घड़ी को आपने कितने परसेंट पे बेचा बच्चों, 12% की हानि या लॉस पे बेचा है आपने। तो 100 रुपये का माल कितने में बेचा होगा बच्चों आपने, 88% पे बेचा होगा आपने। तो आपसे ये कह रहा है कि कुल सौदे में ओवरऑल औसतन लगाए एवरेज, इसे भी हम पहले जैसा ही करेंगे बच्चों एलिगेशन से ही। तो कुल सौदे में हमें ना लाभ होता है ना हानि। तो लाभ हानि कब नहीं होगी बच्चों, 100 रुपये का माल खरीद के 100 में ही बेच दिया जाए तो ना तो आपको लाभ होगा ना ही हानि। इसका मतलब 100 रुपये का वस्तु कितने रुपए की रह गई आपकी, 100 ही रुपये की रह जाए। तो बच्चों एलिगेशन लगाओगे, इसका अंतर तो आप कहाँ लिखोगे बच्चों, यहाँ लिखोगे, और इसका अंतर यहाँ लिखोगे। 116 और 100 का अंतर कितना है बच्चों, 16 का, और 88 और 100 का अंतर कितना है बच्चों, 12 का। ये किसका रेशो आया आपका, सीपी, कॉस्ट प्राइस का। या इसे छोटे रूप में लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो। तो 4 से कितनी बार डिवाइड करोगे बच्चों, 3 बार, और 4 से कितनी बार, 4 बार। तो आप कह सकते हो बच्चों जो पहली घड़ी को जो लाभ पे बेचा था उसके कितने यूनिट है, 3, और जो हानि पे बेची गई वस्तु है या घड़ी है उसके कितने पे बेचा है, 4 यूनिट पे। तो आपने कहा कि उसका क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 4 यूनिट। या कुल कहे तो कुल क्रय मूल्य कितना बच्चों, 4 और 3 7 यूनिट। एक्चुअल में हमारा कितना दे रखा है बच्चों, 840। तो 7 यूनिट बराबर किसके बच्चों, 840 के। 1 यूनिट की कीमत निकालोगे कितनी आएगी बच्चों, 840/7। तो आपने 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 1 यूनिट बराबर 120 के। अगर आपको प्रॉपर एक घड़ी के क्रय मूल्य चाहिए तो 1 यूनिट 120 के बराबर। 3 यूनिट की कीमत कितनी आई बच्चों, 120 दिया 360। उसका क्रय मूल्य बच्चों पहली घड़ी का जो आपने लाभ पर बेची है उसका कितना क्रय मूल्य रहा होगा, 360। अगर हानि की बात करें तो 1 यूनिट की कीमत कितनी है बच्चों, 120। 4 यूनिट की कीमत कितनी हुई बच्चों, 480। जिस वस्तु को हमने हानि पर बेचा है, जिस वस्तु को हमने हानि पर बेचा है, जिस घड़ी को, उसकी क्रय मूल्य बच्चों 480 रहा। और जिस वस्तु को आपने लाभ पे बेचा है 16% के, उस वस्तु क्रय मूल्य बच्चों कितना रहा, 360। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदी। तो दोनों रेडियो क्रय मूल्य बच्चों कितना है, 6400 रुपये। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर तो दूसरी रेडियो कितने पर, 25% की हानि पर बेच दिया। तो 25% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/4। माना कि सीपी 4 यूनिट की वस्तु पे 1 यूनिट का क्या कमाया उसने, लाभ। 4 रुपये की वस्तु या 4 यूनिट की वस्तु कितने पर बेच दी, सेलिंग प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाए। 4 यूनिट की वस्तु पर 1 यूनिट का लाभ कमाया तो 4 यूनिट की वस्तु कितने में बेची है बच्चों, 5 पर। और एक दूसरी वस्तु, ये ए वस्तु है आपकी, 4 यूनिट की वस्तु 5 यूनिट पर बेच दी जाती है या 1 यूनिट के लाभ से बेच दी जाती है। दूसरी वस्तु पर कितने की हानि कमाई है, 25%। 25% को बच्चों फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/4। 4 यूनिट की वस्तु पर क्या कमाया, 1 यूनिट का हानि कमाई है। 4 की वस्तु कितने में बेची गई है, 3 पर। या कह सकते हो बच्चों 4 चौक 16। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 16 था उसका 5 दिया 15 यूनिट में बेची गई है। 16 यूनिट की वस्तु कितने में बेची गई है बच्चों, ओवरऑल 15 यूनिट पर। तो कितने की हानि हुई है बच्चों, 1 यूनिट की। या कह सकते हैं, तो अगर सवाल में देखना है एक्चुअल कीमत क्या दे रखी है, क्रय मूल्य हम कह रहे हैं कि 16 यूनिट था, वो बराबर किसके दे रखा है बच्चों, 6400 के। तो एक्चुअल कीमत 16 यूनिट किसके बराबर है, 6400 के। अगर 1 यूनिट की कीमत निकालोगे बच्चों तो 6400/16, 16 से डिवाइड करोगे कितनी बार बच्चों, 400 बार। 1 यूनिट की, प्रत्येक यूनिट की कीमत निकल के आ जाएगी। 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 400 के। या 1 यूनिट कह दीजिए, या 400 रुपये क्या कमाई है बच्चों, हानि। जो वस्तु 6400 रुपये में आपने खरीदी थी उसे कितने में बेचा बच्चों, 6000 में। 400 के नुकसान से या हानि से बेचा है उसे। या उसका प्रॉपर सीपी निकालना चाहो, 1 यूनिट की कीमत कितनी आई बच्चों, 400। तो 15 यूनिट की कीमत कितनी आएगी बच्चों, 6000। उस वस्तु को, जिस वस्तु को आपने 6400 में खरीदा था उसे 400 के नुकसान से या 400 की हानि से बेचा है या 6000 में बेचा है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए। अगर प्रत्येक का कहे तो ये किसका है बच्चा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी कहे बच्चों, ये दोनों किसका है, ये दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य आया 6000। तो आप प्रत्येक का समान है तो किससे डिवाइड कर दोगे बच्चों, 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य 3000 रुपये था।